Good morning, class 2. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So class 2, कल लाइव क्लास में हमने चैप्टर 1, 2, 3 उसके कुछ शब्द लिखे थे, हम लोगों ने रिवीजन किया था। मैम ने आपको बहुत सारे वर्णमाला के, संयुक्त व्यंजन के, भाषा के क्वेश्चंस पूछे थे और आप लोगों ने आंसर किया था। ओके, सो ग्रामर में हमारा चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 बुक एक्सरसाइज, नोटबुक, एवरीथिंग इज डन। ओके, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। नाउ आज की जो क्लास है, अभी हम चैप्टर 4 स्टार्ट नहीं करेंगे, उससे पहले अभी आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ समझाऊंगी। आई होप आपने ये क्लास 1 में भी ग्रामर में किया है। ठीक है, देखो जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये एक वर्कशीट है। ओके, सो ये जो वर्कशीट है, ये चाहो तो आप इसी में आंसर लिख देना, और नहीं तो आपको ये सारा कुछ उतारने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो इनके प्रश्न नंबर 1 और 2 है, इनके आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, आपकी हिंदी ग्रामर की नोटबुक में। ओके, सो मैं आपको ये इसका PDF शेयर कर दूंगी ताकि आप इसको पढ़ के, आपको सिर्फ उस नोटबुक में जो हिंदी ग्रामर की नोटबुक है उसमें ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो प्रश्न है उनके आंसर्स लिखने हैं। ओके, सो अभी करेंगे क्या, पहले हम वो समझते हैं। ठीक है, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लेखांश बोध। ठीक है, सो लेखांश बोध यानी होता है लिख कर आपको चीज़ों का ज्ञान होना। मतलब लिख कर से क्या मतलब हुआ, जैसे हमने नीलम परी पढ़ा, बदल गई सुहानी चैप्टर पढ़ा, सो आप लोगों ने पहले पार्ट पढ़ा, उसके बाद पीछे बुक एक्सरसाइज थी, तो जब हमें कहानी पता चली तो आप लोग उसका आंसर कर पाए थे ना। सो वैसे ही हिंदी के अंदर अपठित गद्यांश होते हैं। अपठित यानी ऐसे कुछ स्टोरी, छोटे छोटे स्टोरी के पार्ट्स जो आपके बुक में नहीं है। जैसा अभी जो ये स्क्रीन पे जो ये दिख रहा है ना आपको, ये लाइनें लिखी हुई है चैप्टर की, ये आपकी बुक के अंदर नहीं है, लेकिन ये किसी और बुक की कोई स्टोरी है। ठीक है, किसी और बुक में कहीं लिखा हुआ था, सो वहाँ से छोटा सा उसका एक पार्ट लेके मैम ने यहाँ पे लिख दिया। अब इसमें करना क्या है, अपठित। यानी जो आपने आपकी बुक में नहीं पढ़ा, अपठित यानी कहीं और से आया हुआ। गद्यांश यानी ये जो लाइन होती है ना वो। ठीक है, समझ में आया। अपठित का मतलब अपठित, अपठित गद्यांश। ठीक है, इसका मतलब होता है बिना पढ़ा हुआ। तो इसमें करते क्या है, अब हम वो देखते हैं। चलो, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ जैसे आप बुक रीडिंग करते हो ना, सो आपको ये लाइनें पढ़नी है। यानी ये छोटा सा कहीं पे कुछ लाइन है किसी स्टोरी का, आपको पढ़ना है, इसे समझना है, और उसके बाद जो ये नीचे प्रश्न उत्तर दिए हुए ना, इनके सारे आंसर्स जो है ना इसी के अंदर से है, इसी में से पूछे है, तो आपको यहाँ पे इनके सही आंसर लिखने हैं। बस यही करना है। ठीक है, यही होता है हमारा अपठित गद्यांश या लेखांश बोध। ठीक है, सो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि इसमें क्या है। अभी मैं आपको खुद पढ़ के बता रही हूँ और मैं इसका PDF भी शेयर करूँगी। और मैं फिर से बोल रही हूँ, जब आपकी जो हिंदी ग्रामर की नोटबुक है ना, उसमें आपको ये पूरा लिखने की नीड नहीं है। आप सिर्फ हेडिंग लगा देना, ये लेखांश बोध या फिर अपठित गद्यांश, ठीक है, जो भी आपको हो वो लगा के सिर्फ आपको 1 और 2 ये आंसर्स लिखने हैं। ये प्रश्न उतारोगे और नीचे आंसर लिखोगे। ठीक है, समझ में आया। तो चलो अभी हम पढ़ना स्टार्ट करें। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। वाक्य यानी नीचे कुछ सेंटेंस दिए हुए, चलो उनको पढ़ते हैं। सो क्या लिखा हुआ है, उनके पड़ोस में शेखर नाम का लड़का रहता था। एक लड़का रहता था, उनके यानी होगा किसी के पड़ोस में, उसका नाम क्या था, शेखर। ठीक है, 12 वर्ष तक शेखर बहुत ही शरारती था। यानी 12 वर्ष तक, जब तक वो 12 साल का था ना, तब तक वो बहुत शरारत करता था, यानी बहुत शैतान था। ठीक है, नाउ आस पास के सभी बच्चों को बहुत तंग करता था। वह शैतान था तो क्या करता था, आसपास के सारे बच्चों को बहुत तंग करता था। किसी की गेंद छीन लेता, किसी का खिलौना तोड़ देता, किसी की पतंग फोड़ देता। नुकसान होने पर भी उसे कोई बच्चा कुछ नहीं कह सकता था। ठीक है, वह इतना कुछ करता था लेकिन कोई बच्चा उसे कुछ नहीं कहता, क्योंकि वह काफ़ी बलवान था। बलवान यानी बहुत स्ट्रॉन्ग था, वह किसी को भी बहुत जल्दी वापस शायद मार देता होगा। बलवान यानी बहुत ताकतवर होना है। ठीक है, हट्टा कट्टा। उसके बाद गली के सारे बच्चे उससे डरते थे और वो बलवान भी था, तो इसीलिए अगर वो कुछ भी करता था ना, तो कोई उसे वापस कुछ कह पाने की हिम्मत नहीं करता था। फिर यदि कोई बच्चा उसकी शिकायत करता तो वह उसे अकेला पाकर खूब मारता, और अगर किसी बच्चे में हिम्मत आ जाती कि चलो उसकी कंप्लेन करते, तो वह उसे अकेले में
देखकर खूब मारता था। ठीक है, फिर देखो आगे क्या हुआ, बच्चों ने मिलकर तय किया कि ऐसे बच्चे से कोई बात नहीं करेगा। सब बच्चों ने वापस क्या डिसाइड किया कि हम में से कोई भी उससे बातें नहीं करेगा। ठीक है, सो ये तो थी अब कुछ वाक्य जो हमने पढ़ लिए। ठीक है, अभी आपको क्या करना, अभी जो नीचे प्रश्न दिए हुए उनके आंसर्स लिखने हैं। सो सबसे पहले है विलोम शब्द का निशान लगाओ। विलोम शब्द आपको पता ही है उल्टे होते हैं, उल्टे अर्थ निकालना, जैसे दिन, रात, काला, सफ़ेद, ऊपर, नीचे, वैसे ही। ठीक है, सो फर्स्ट क्या है, नुकसान। तो नुकसान का आंसर क्या होगा, हानि या लाभ। नुकसान का खुद का मतलब ही हानि होता है, तो ये तो नहीं होगा। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, लाभ। तो आपको इस पे राइट लगाना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बलवान। बलवान यानी ताकतवर। सो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, कमज़ोर। ठीक है, सो फर्स्ट नुकसान का आंसर होगा लाभ, बलवान का आंसर होगा कमज़ोर। ठीक है, आपको सिर्फ नोटबुक में ये प्रश्न उतारना है। नंबर 1 ये नुकसान लिखना है, इसका आंसर लिखना है लाभ, बलवान उसका लिखना है उल्टा कमज़ोर। ठीक है, नाउ प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखो। शेखर कैसा लड़का था बताओ। अब इसका आंसर इसी के अंदर है, ढूंढो। शेखर बहुत ही शरारती था, तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, शेखर बहुत शरारती लड़का था। ठीक है, मैम फिर से रिपीट कर रहे हैं, लिखना आपको खुद को ही है। शेखर बहुत शरारती लड़का था। देखो शरारती ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, यही होते हैं अपठित गद्यांश और लेखांश बोध, यानी आप जो पढ़ते हो ना, ऊपर जो लिखा होता है उसी के अंदर सारे आंसर्स होते हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है, कोई बच्चा शेखर को क्यों कुछ नहीं बोलता था। बताओ कोई कुछ क्यों नहीं बोलता था, ये हमने पढ़ा था ना, क्योंकि कोई बच्चा कुछ नहीं कह सकता था क्योंकि वह काफ़ी बलवान था। तो आपको ये पूरी लाइन नहीं लिखनी है। आप आंसर कैसे लिखोगे, कोई बच्चा शेखर को क्यों कुछ नहीं बोलता था, तो इसका आंसर आप लोग लिखोगे, कोई बच्चा शेखर को कुछ नहीं बोलता था क्योंकि वह काफ़ी बलवान था। ऐसे लिख देना, और नहीं तो आप ये भी लिख सकते हो, शेखर बहुत बलवान था इसीलिए कोई बच्चा उसे कुछ नहीं बोलता था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, सभी बच्चों ने मिलकर क्या तय किया। ये भी हमने देखा था, क्या तय किया था कि ऐसे बच्चे से कोई बात नहीं करेगा। सो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, सभी बच्चों ने मिलकर तय किया कि ऐसे बच्चे से कोई बात नहीं करेगा। ऐसे मतलब शेखर से। हो गया, इजी था ना। सो क्या मतलब हुआ मैम के कहने का, अपठित गद्यांश और लेखांश बोध क्या होते हैं, आपके सामने कुछ लाइनें लिखी हुई होती है, आपको उसको पढ़ना होता है और नीचे जो प्रश्न पूछे गए होते हैं उनका आंसर देना होता है, और उनका आंसर आपको उसी स्टोरी में मिलता है जो आपने पढ़ा है। क्लियर, समझ में आया। सो ये आपको हिंदी ग्रामर की नोटबुक में करना है। मैं इसका PDF शेयर कर दूंगी, और मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर आपको ये सब पूरा ये जो गद्यांश है ना, इसको नोटबुक के अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इस PDF की हेल्प से ये जो प्रश्न है ना ये उतारना और सीधा आंसर लिख देना डेट लगा के, 13 मई 2021 और थर्सडे यानी गुरुवार, ये डेट लगाओगे। ओके, क्लियर। सो थैंक यू।